ठीक है। नाइस का क्या मतलब है? एडिशनल सिग्नल ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान में जब सिग्नल ट्रैवल करते हैं उसमें अगर एडिशनल सिग्नल ऐड हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारे सिग्नल में नाइस क्रिएट हो गया। ठीक है। अब नाइस किन किन तरीकों से क्रिएट होती है? सबसे पहले है थर्मल इंटरमॉड्यूलेशन, ऑप्टिकल नाइस प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग ऑफ थर्मल नाइस पीक। ठीक है। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से, लाइक अगर वाइट हमारी हीट अप हो जाती है उसकी मूवमेंट से जो है नाइस क्रिएट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन से मजीद पैदा हो जाते हैं, हीट होने से इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं, उस वजह से जो है इलेक्ट्रॉन बेसिकली देखे ना सिग्नल्स ही है ना, तो वो पैदा होने से हमारी जो है एडिशनल सिग्नल ऐड हो जाते हैं और इस तरह हमारी नॉइस क्रिएट हो जाती है। ठीक है। यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिग्नल होती हैं, सीक्वेंस से जो है हमारे एडिशनल सिग्नल ऐड होते हैं। ये नहीं है कि कहीं किसी मतलब कि वायर में जब जो हमारी हीट अप होगी वायर, तो पूरी वायर हीट अप होगी तो उससे क्या होगा कि एक सीक्वेंस से जो है सिग्नल हमारे एडिशनल ऐड हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वाइट नाइस है ये। ठीक है। ऐसी नाइस है जिसको हम जो है चेक नहीं कर सकते कि हमारी नाइस किस लेवल तक है। ठीक है। इस वजह से इसे इलिमिनेट नहीं किया जा सकता। आगे करें। इंटरमॉड्यूलेशन वाला। इंटरमॉड्यूलेशन अकर इफ सिग्नल विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी शेयर द सेम मीडियम। अब अगर आपको याद हो आईसीटी में आपने मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन पढ़ा था। मॉड्यूलेशन में आपने पढ़ा था कि मल्टीपल सिग्नल्स को हम एक ही वायर में ट्रांसफर करते हैं। लाइक एक ही हमारे पास नेटवर्किंग वायर है। ठीक है। उस वायर की तो जैसे आपने बस टोपोलॉजी पढ़ी, बस टोपोलॉजी में आपने पढ़ा कि एक ही वायर है हमारे पास, उसके साथ मल्टीपल सिस्टम्स अटैच है। मतलब कि मल्टीपल सिस्टम्स के जो सिग्नल है वो उस वायर में से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है। जब हम एक ही मीडिया यूज करते हैं, सिंगल मीडिया यूज करते हैं, तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के डिफरेंट डिवाइसेस के जो है सिग्नल आते हैं। उससे होता है क्या है कि हमारे जो है एक एक सिग्नल, फॉर एग्जांपल ABC हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं। ठीक है। 3 हमारे पास सिस्टम्स हैं जो एक ही मीडिया यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब तीनों सिस्टम्स एक ही वक्त में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। होगा क्या? अगर मतलब तीनों सिस्टम कम्युनिकेट करें, हो सकता है कि ए डिवाइस के जो सिग्नल है उसके थोड़ा थोड़ा सा उसका जो है कुछ हिस्सा सिग्नल का बी डिवाइस सिग्नल के अंदर है। लाइक वायर एक ही यूज हो रही है ना। ठीक है। की फ्रिक्वेंसी है, डिफरेंट डिवाइसेस की सिग्नल्स की जो फ्रिक्वेंसी आपस में मिक्स हो सकती है, एक दूसरे पे इम्पैक्ट कर सकती है, उस वजह से नॉइस क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको ड्रा करके दिखाऊं इधर पेंट का ऑप्शन। अच्छा, समझ लगी है आपको इस टॉपिक की? मैं रिप्लाई तो करें। वायर को जो है शेयर कर रहे हैं तो एक दूसरे के सिग्नल जो है, एक दूसरे डिवाइस की सिग्नल है वो हमारे जो है इम्पैक्ट करते हैं दूसरे पे, जिस वजह से एडिशनल सिग्नल क्रिएट हो जाते हैं और इसे कहते हैं इंटरमॉड्यूलेशन। आगे क्रॉस टॉक का क्या मतलब है? सिग्नल फ्रॉम वन लाइन इज पिक्ड अप बाय अनदर लाइन। फॉर एग्जांपल जो आपकी लैब है इसमें क्या होता है कि मल्टीपल वायर्स जो है एक साथ जो है जुड़ी होती हैं। हो सकता है कि एक वायर के सिग्नल जो है दूसरी वायर पे इम्पैक्ट कर जाए। ठीक है। तो इस तरह इस नॉइस को कहते हैं crosstalk noise. Impulse noise is non-continuous type of noise signal which contain unwanted sound and sharp sound. ठीक है। detect the most complex error। ये रहने दें, आगे करें। नेक्स्ट मूव। इसको आपने शॉर्ट वाइज जो है ना करना है। ठीक है। इम्पल्स नाइस का वो यही कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, फॉर एग्जांपल अगर किसी मोटर के पास आपकी वायर पड़ी हुई है, ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है वो आपकी वायर के साथ जो है वायर पे इम्पैक्ट कर सकता है। अब ये सिग्नल की ड्यूरेशन थोड़ी सी होती है, लाइक थोड़ी देर के लिए ये नॉइस क्रिएट होती है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड इतना है कि हमारे जो है पूरे सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर सकता है, एडिशनल सिग्नल ऐड कर सकता है, जिस वजह से हमारे वायर में जो है नॉइस क्रिएट हो सकती है। आगे नेक्स्ट मूव करें। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट है, डाटा इनकोडिंग टेक्निक्स। ठीक है। इनकोडर डिकोडर आपने डीएलडी में पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि हम कैसे एक इनकोडिंग स्कीम से दूसरी इनकोडिंग स्कीम में कन्वर्ट करते हैं। अब जो है फिजिकल लेयर में, जब मैंने अभी हमने बात की कि हम फिजिकल लेयर को डिस्कस करें, फिजिकल लेयर में हमें पता है कि हमारे सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा ट्रैवल करता है और सिग्नल्स किस फॉर्म में होते हैं? हमारी 0 1 की फॉर्म में, मतलब कि एट द एंड जब लास्ट वाली लेयर में हमारा डाटा आ जाता है तो वो 0 1 की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है। अब 0 1 का पैटर्न कैसे हमें बनाना है? ठीक है। कैसे 0 1 की इनकोडिंग स्कीम अप्लाई करनी है वो चीज हम इसमें देखेंगे। देखिए, इनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा और अ गिवन सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। ठीक है। किसी भी डाटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं इनकोडिंग। ठीक है। डाटा इनकोडिंग का क्या है? डाटा इनकोडिंग का मतलब है इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेरियस पैटर्न ऑफ वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज या फिर करंट लेवल को
रिप्रेजेंट करना। 0 1 0 1 जो हमारी डिजिटल फॉर्म है, देखें हमारी 0 1 अब हमारी वायर में तो नहीं मूव कर रहे, वायर में तो वेव्स की फॉर्म में, यहाँ पे सिग्नल्स की फॉर्म में डाटा ट्रेवल कर रहा है, लेकिन ओरिजिनल डाटा तो हमारा 0 1 है। ठीक है, तो इस 0 1 को इस तरह कन्वर्ट करना, इस 0 1 के कोई इस तरह की कोडिंग स्कीम बनाना कि जो है हमारे वेव्स की फॉर्म में डाटा जो है ट्रेवल करे। ठीक है, किसी करंट, वायर के अंदर तो करंट होती है, वायर के अंदर 0 1 तो नहीं मूव कर रहे। ठीक है, तो हमने कैसे 0 1 की कन्वर्जन करनी है, अपने ओरिजिनल डाटा को कैसे कन्वर्ट करना है 0 1 की फॉर्म में, वो चीज, उस चीज को कहते हैं इनकोडिंग। नेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पे डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम है, ये क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, डिफरेंट इनकोडिंग, इसको आपने अच्छे से देखना है। सबसे पहले है यूनिपोलर एनआरजी इनकोडिंग स्कीम। इसमें देखें जरा, यहाँ पे ऊपर वाला उन्होंने अब हर इंकोडिंग स्कीम, हर जो है स्कीम डिफरेंट डिफरेंट जो है पैटर्न से, डिफरेंट मेथड से जो है इंकोड करती है डाटा को। ठीक है, अब इसमें आपने सपोज करना है कि जो हमारा ऊपर वाला डाटा है ना, 1010 11100, अब ये हमारा डाटा है, इस पे हम कैसे कैसे इंकोडिंग स्कीम से कैसे कैसे सिग्नल जो है प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारी यूनिपोलर एनआरजी, नॉन रिटर्न जीरो इसे कहते हैं। ये आपकी, अच्छा जो मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, उसे आपने बुक से जरूर देखना है। ठीक है, बुक से इसकी थ्योरी तैयार करनी, ये भी मैंने आपसे आपको बुक से करवाना था, लेकिन अभी इंटरनेट की इशू की वजह से जो है मैं ओपन नहीं कर रही स्लाइड, बुक ओपन नहीं कर रही, तो यहीं से हम उसको जो है ना पढ़ेंगे, बाद में बुक से भी एक दफा देख लेंगे। अच्छा जी, क्या ऊपर करें ना जरा, ऊपर करें यूनिपोलर वाला। हाँ जी वाला। इसमें देखिए जरा, यूनिपोलर कहता है कि जब हमारे पास 1 आता है तो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जब हमारे पास 0 आता है तो हमारा जो है कोई एक्शन नहीं होता, मतलब कि ना नेगेटिव होता है, ना फिर हमारा जो है पॉजिटिव होता है, मतलब कि 0 वोल्टेज पे रहता है। ऊपर वाली हाई वोल्टेज है, नीचे वाला लो वोल्टेज है। अब देखिए 1 पे क्या है, हाई वोल्टेज है, 0 पे इसमें कोई रिएक्शन नहीं देना, 0 पे हमारे पास लो वोल्टेज है। ठीक है, यूनिपोलर का जो है यही कॉन्सेप्ट है। आगे पोलर एंड नॉन रिटर्न जीरो, ये कहता है कि 1 पे हाई वोल्टेज और 0 पे लो वोल्टेज, जहां पे 1 आएगा तो हमारा सिग्नल हाई हो जाएगा, जहां पे 0 आएगा वहां सिग्नल लो हो जाएगा। अब एनआरजी इन्वर्टेड हमें क्या कहता है, एनआरजी इन्वर्टेड कहता है जब हमारे पास 1 आएगा उसमें हमारा जो है सिग्नल, सिग्नल का पैटर्न जो है चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए जरा, 1 आया हमारा, ठीक है, नेक्स्ट 1 जब तक आता है, इधर मार्कर से आपको समझा रहा था, देखो जरा यहाँ पे, यहाँ पे एनआरजी में देखिए 1 आया हमारा, ठीक है, लाइन मेरी नजर आ रही है आपको, 1 आया, नेक्स्ट हमारे पास अगला था, अगली वैल्यू थी 0। इसने जो है कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिया 0 पे। ठीक है, इसने अपने सिग्नल का जो पैटर्न चल रहा था उसी पैटर्न को फॉलो किया, लाइक 1 आया, इसने ऐसे इसे कंटिन्यू किया। ठीक है, हाई वोल्टेज रहा। अब नेक्स्ट जब 1 आएगा तब वोल्टेज का जो पैटर्न है ना, वोल्टेज का पैटर्न चेंज होगा। आगे देखिए यहाँ पे 1 आ गया, अब हमारे पास पिछली वैल्यू क्या जा रही थी, पिछले हमारा हाई वोल्टेज जा रहा था। ठीक है, तो इसने साथ ही जैसे ही 1 आया, इसने अपने वोल्टेज का जो हमारा पैटर्न है वो चेंज कर दिया, हाई था ये लो पे आ गया, देखिए लो पे आ गया, लो पे देखे जरा आया, नेक्स्ट इसे लो फॉलो किया, आगे फिर 0 था, 0 पे कोई रिएक्शन नहीं देना, जो पीछे से वोल्टेज चल रहा है वही वाला वोल्टेज रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास 1, 1 आया, फिर इसने अपना पैटर्न चेंज करना है, अब इस वक्त लो में मूव कर रहा था, इसने ऊपर हाई में चले जाना है। ठीक है, हाई में चला गया, उसके बाद अगली वैल्यू भी हमारे पास 1 है, 1 पे फिर दोबारा इसने पैटर्न चेंज करना था, और ये हाई से लो में आ गया, फिर दोबारा अगला 1 है, इसने फिर दोबारा पैटर्न चेंज करना, लो था, उसके बाद हाई चला गया, और 0 पे कोई रिएक्शन नहीं देना। समझ आइए इस इंकोडिंग स्कीम की? नो मैम, एकदम फिर से बता। देखिए यहाँ पे मैं कह रही हूँ, जब हमारे पास 1 आएगा तब जो है हमारा सिग्नल चेंज होगा, अदरवाइज सिग्नल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। स्टार्ट में हमारे पास 1 आया, सिग्नल हाई था हमारा, ये देखिए हाई है, अगली वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ये हाई ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब हमारे पास 1 आएगा, फिर इसने अपना पैटर्न चेंज करना है, अगर हाई होगा तो लो हो जाएगा, लो होगा तो हाई हो जाएगा। इस वक्त हमारे पास हाई है, तो अगर इस वाले 1 में, ये जो 1 है, इस वाला 1, 1 में क्या किया, इसने पैटर्न चेंज किया और ये लो हो गया। ठीक है, इसके बाद दोबारा से अगली वैल्यू हमारे पास 0 थी, 0 पे नो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, जो सिग्नल का लेवल चल रहा है वही चलेगा। इस वक्त लो चल रहा है, इसने आगे भी लो ही फॉलो किया, अगली वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 पे क्या होगा, इसने अपना पैटर्न चेंज करना है, 0 से क्या हो जाएगा, अभी इस वक्त लो में चल रहा है, लो से हाई में आ जाएगा, इधर हाई में आ गया। ठीक है, अगली वैल्यू फिर 1 है, फिर पैटर्न हमारा चेंज करना है, हाई था, हाई से ये लो पे आ गया, उससे अगली वैल्यू फिर 1 है, इसने फिर दोबारा पैटर्न चेंज करना है,
ठीक है, लो से हाई में चला गया। आगे दोनों वैल्यू जीरो है, तो इसने कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो करना, इसने जो इसकी प्रीवियस स्टेट है उसी को फॉलो करना है। प्रीवियस स्टेट इस वक्त क्या थी, ये प्रीवियस स्टेट हमारी हाई में चल रही थी, तो हाई फॉलो करेगा। ये आई थिंक आपने डीएलडी में ये वाला पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना आपने, पैटर्न जिसमें हम चेंज करते हैं। ठीक है, आगे बाईपोलर इनकोडिंग, बाईपोलर इनकोडिंग में देखे जरा, बाईपोलर इनकोडिंग की वैल्यू इसमें इन्होंने कहा है कि जब वन आएगा तब आपका हाई होगा, जीरो पे आपका लो इम्पैक्ट होगा, सिर्फ वन पे चेंज होना है। उधर जीरो में जब ये जीरो आता था तो ये प्रीवियस स्टेट को देखता था, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस स्टेट नहीं, जहाँ पे जब भी जीरो आएगा तब भी हमारी जीरो वोल्टेज हो जाएगी, ठीक है। देखिए जरा, पहले हमारे पास वैल्यू वन है, ठीक है, वन पे हाई है, ठीक है। अगली वैल्यू जीरो है, जीरो पे नो इम्पैक्ट, इसने जीरो वोल्टेज पे आ जाना है, जीरो वोल्टेज पे आ गया। अगली वैल्यू वन है, इसने देखना है कि प्रीवियस वाला वन की वैल्यू क्या थी, प्रीवियस वाला वन हाई था कि लो था। अब प्रीवियस वाला वन हमारे पास हाई है, ठीक है, तो इसने जो है लो कर देना है, और इसने प्रीवियस वाले वन को से ऑपोजिट वाला काम करना है, ठीक है, लो कर देना। आगे फिर दोबारा देखिए जीरो आ गया, इसने फिर दोबारा अपनी जीरो वोल्टेज पे आ जाना है। उसके बाद अगला वन आ गया, अब ये वाले वन पिछले सिग्नल को देखना है कि इसके पिछले वाला सिग्नल क्या है। पिछले वाला सिग्नल हमारे पास इस वक्त हमारे पास लो पे जा रहा था, ये देखिए लो सिग्नल था, इसने अपनी लेवल को चेंज करना है और इसने जो है लो से हाई में चला जाना है, ठीक है, हाई में आ गया, ये देखें। उसके बाद इसने नेक्स्ट में नेक्स्ट वाला फिर दोबारा वन आ गया, फिर इसने पिछले वाले वन को देखना है, पिछले वन में हाई वोल्टेज था, इसने लो वोल्टेज पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर वन आ गया, वन पे इसने पिछले वाला वन देखना है, लो पे था कि हाई था, पिछले वाला वन हमारा लो पे था, तो इसने हाई पे आ जाना है, ठीक है। जीरो पे क्या होगा, जीरो जीरो पे नो वोल्टेज है, तो ये पूरी लाइन जो है जीरो वोल्टेज की हो जाएगी। समझ आइए इसकी। यस मैम। चलें आगे, मैनचेस्टर इंकोडिंग, ये अगली जो दो इंकोडिंग है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो है ना जूम करेंगे तो वो नंबर छुप जाने हैं। ये वाली इंकोडिंग तो आ ही जाती है ना इसमें, नेटवर्किंग में। इस तरह जूम करें कि जीरो वन भी नजर आए और मैनचेस्टर भी हमें नजर आए, क्योंकि अगर आपने ज्यादा जूम किया ना तो फिर ऊपर से जीरो वन जो है रिमूव हो जाने हैं। अच्छा जी, मैनचेस्टर इंकोडिंग, इसमें क्या है, सिग्नल्स को ना डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखें हमारा वन का वन वाला सिग्नल है, जब वन वाला सिग्नल यहाँ पे वन वाला सिग्नल आया तो इसने क्या करना है, हाफ वोल्टेज, और था ना का हाफ वोल्टेज हमारा लो होगा और हाफ वोल्टेज हमारा हाई होगा, मतलब कि हाफ सिग्नल लो हाफ सिग्नल हाई। देखिए वन पे क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव वोल्टेज, ये मेरे पेन नजर आ रहा है आपको, मोटा कर लो, यस। ठीक है। नेगेटिव हाफ, हाफ नेगेटिव वोल्टेज है और हाफ पॉजिटिव वोल्टेज है, सिर्फ इस लेवल को देखें आप, ये इस सिग्नल को देखें, क्या कर रहा है, ऐसे नेगेटिव से हाफ नेगेटिव है हाफ पॉजिटिव ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। हाई वोल्टेज पे क्या है, वन पे क्या है, नेगेटिव, पहले नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, उसके बाद अगला वोल्टेज हमारे पास क्या है, जीरो है। जीरो पे देखिए जरा क्या फॉलो किया हुआ है इसने, जीरो पे ये वाला पैटर्न है, हाई से लो, ठीक है, हाफ हमारा हाई है और हाफ लो है, मतलब कि सबसे पहले हाई होगा फिर लो होगा। आगे फिर वन आ गया, वन पे हमारा क्या पैटर्न था, लो से हाई, ठीक है, लो से हाई। उसके बाद फिर दोबारा हमारे पास नेक्स्ट आ गया, जीरो आ गया, जीरो पे क्या था, हाई से लो, ठीक है, यहाँ पे देखें ये जीरो है, ठीक है, हाई से ये हमारा हाई से लो में ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वन आ गया, वन पे हमने कहा था कि लो से हाई होगा, ठीक है, तो लो से हाई कैसे होगा, देखिए जरा यहाँ पे ये हमारा लो से हाई, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा वन है ये वाला, ठीक है, इस वन ने फिर दोबारा लो से जाना है, तो ये सिग्नल जो है नेक्स्ट हमारा फिर दोबारा नीचे आया है, वो जो सिग्नल वाली हमारी लाइन है ना, वो जो लाइन बनी हुई है उससे नीचे आएगा और फिर दोबारा नीचे से ऊपर मूव करेगा, लाइक यहाँ पे देखिए नीचे आया है, ठीक है। नीचे आके इसने फिर लो से हाई में गया, बिकॉज सिग्नल हमारे पास वैल्यू क्या थी, वन थी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू भी हमारे पास वन आ गई, वन वाले पे फिर दोबारा वही होना है, जीरो से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है, ठीक है, इस तरह होगा। उसके बाद जो है उसके बाद ये टाइम जो है ना ओवर हो रहा है, उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे जीरो जीरो आ गया, जीरो जीरो पे वही है, हाई से लो, ठीक है, हाई से लो फिर दोबारा जीरो पे हाई से लो। इसकी समझ आई है मैनचेस्टर की, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियल मैनचेस्टर जो है ना, अभी टाइम जो है मीटिंग का वो थोड़ा बता रहा है कितना टाइम, जो शो नहीं हो रहा है मुझे, उन्होंने बताया लो। अच्छा आप मुझे बताया आपका प्रैक्टिकल का काम कहाँ तक पहुंचा है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर कल कर लेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है, कंप्लीट नहीं होना।
मैम ये जो 10 के सीक्वेंस इन्होंने दिए हुए हैं, यही लिखने हैं या फिर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं? सीक्वेंस आपको खुद देंगे, ये एग्जाम्पल के लिए ली हुई है ना, ये आपको जो मैंने